क्या मामला है? मेरी ज़मीन और मकान पे अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कौन सा वो लोग? जगदीश गोड़। कैसे कब्जा करने अवैध कैसे आप बता रहे हैं, ये थोड़ा सा। मेरी ज़मीन 93 और कहाँ पर है ज़मीन आपकी? पहले अपनी ज़मीन बताइए, अपना नाम बताइए, फिर ज़मीन के बारे में बताइए। मैं सरफराज। मेरी ज़मीन औरंगाबाद चक मुस्तफ़ा में है। 4 दुकान और पीछे मकान बनी हुई है। 93 और 94 में रजिस्ट्री हुई है। लगभग 12.25 डिसमिल रजिस्ट्री है। किसने रजिस्ट्री कराया था? मेरे पिताजी। हाँ, चलिए आगे जिसमें मौके पे मैंने नापी करवाया तो मौके पे 60 डिसमिल मेरी ज़मीन निकल रही है। और मेरे बगलगीर जगदीश गोड़, उनकी 85 में 5 डिसमिल बैनामा ज़मीन है, जिनकी मौके पे 5 डिसमिल ज़मीन निकल रही है। उनका कहना ये है बाकी की ज़मीन PWD काट दिया। उनका कहना ये है कि हमारी जो 2 डिसमिल ज़मीन कटी है वो हमारे ज़मीन में है। टोटल ज़मीन आपकी कितनी है? 12.25 डिसमिल। मौके पर आपने कब्जा कितनी ज़मीन पर आपने कर रखा है? 60 डिसमिल। उनकी ज़मीन कागज़ में कितनी है? 5 डिसमिल। मौके पर उनका कितना कब्जा है? 3 डिसमिल। विवाद किस बात का है? तो विवाद इस बात का है कि उनका कहना ये है कि जो PWD रोड में सड़क काटा है ज़मीन, वो कह रहे हैं कि जो है कि उनकी ज़मीन मेरे में है। वो ये नहीं मान रहे हैं कि PWD में मेरा ज़मीन गया है। आप इसके बारे में कहीं आप गए हैं? अभी आपने बताया कि अवैध कब्जा करके वो लोग बैठे हुए हैं जी। कैसे आप ये बता सकते हैं कि अवैध कब्जा है, इसका उदाहरण क्या है? मेरे यहाँ मेरी बहन की शादी पड़ी थी, तो हम लोग सभी परिवार जो है कि शादी में गांव चले गए थे। तो उसमें ये लोग मौका देख के ताला तोड़ के जो है कि अंदर घुस गए, जिसका जो है कि वीडियो मेरे पास है। और इस पे हम लोग FIR दर्ज भी कराया गया है थाना सलेमपुर कोतवाली से। अभी वो कहाँ पे रह रहे हैं लोग कब्जा करके जो है? अभी वो मेरे मकान में ही है पीछे। वो मेरे मकान और उनके मकान में एक पार्टीशन है दीवार का, तो अंदर से घुस के अंदर ही अंदर रास्ता बना लिए हैं और वो अंदर ही अंदर आके रह रहे हैं लोग। लेकिन उनका कहना ये है कि ज़बरदस्ती आप लोग कब्जा कर रहे हैं उनके मकान पे। नहीं, तो इसका जो है कि जांच करवाया जाए और जो है कि जो जेन्युइन है उसको आप मिले। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो जेन्युइन है, मैं जेन्युइन हूँ। मेरा रिपोर्ट 2 बार लगा है, नापी हुआ है। तहसीलदार मैडम भी गई थी, वो भी समझा के आई थी, फिर वो बात को मानना नहीं चाहते हैं। अपनी बात को कहाँ आप जो है शिकायत लेकर के गए हैं? मैं सलेमपुर SDM मैम, तहसीलदार मैम और जिले पे भी DM मैम को भी दिया हूँ एप्लीकेशन। क्या प्रशासन का क्या आश्वासन है? आश्वासन ये मिला कि अभी 164 लग गया है धारा। अब इसमें जो है कि ये प्रक्रिया चल रहा है 164 का। क्या आगे क्या कार्रवाई करने के लिए आश्वासन मिला? आगे ये कार्रवाई करने के लिए अभी डेट पड़ा है 15 को। फिर आगे क्या होगा? 15 को डेट पड़ा है, तो SDM मैम अब कुछ कहेंगी उसमें। आपके वकील साहब का क्या कहना है? हमारे वकील साहब का कहना ये है कि आप जेन्युइन हैं, आपका हक में आपको मिलेगा ज़मीन। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? हमको अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। अन्याय की बात कर रहे हैं अभी आप? आपको न्याय नहीं मिलता? न्याय नहीं मिलता। न्याय की अन्याय दोनों में अंतर है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता, न्याय चाहिए कि अन्याय चाहिए आपको? मुझे न्याय चाहिए। तो अभी आपने कहा कि अन्याय नहीं मिलता है। नहीं, सॉरी। तो क्या करेंगे? आपका कहाँ कराने वाले हैं? मैं सरफराज, मैं प्रॉपर जो है कि मैं सैयागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन यहाँ चक मुस्तफ़ा औरंगाबाद में है। मैं मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद इसराइल के लड़के हैं और मेरी ज़मीन चक मुस्तफ़ा औरंगाबाद में है। उसमें आगे 4 दुकान और पीछे मकान बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे हमारा भाई सरफराज रहता है और परिवार के लोग भी रहते हैं। ये लोग शादी में सब लोग गांव गए थे। उसी दरमियान बगल में रह रहे जगदीश गोड़ और उनके घर की 5 महिलाएं ताला तोड़ करके और हमारे गैलरी में अंदर प्रवेश करके अंदर का सामान तोड़ फोड़ किए, जिसका हम लोग FIR भी दर्ज कराया था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन तहसील में भी दिया था, जिसके लिए SDM मैम द्वारा टीम गठित किया गया। लेखपाल और कानूनगो दोनों लोग गए, जिसको नापी किए और उस विपक्षी पक्ष को जगदीश गोड़ को वो लोग समझाए कि भाई ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, तुम्हारा मकान नहीं है, इनका खुद ज़मीन कम है, तुम अपने ज़मीन में अपने मकान में रहो।
लेकिन दूसरे पक्ष का आरोप है कि आप लोग टेंट का चारपाई वगैरह गिरा के जबरन कब्जा करना चाहते हैं, इस पर क्या तथ्य है, सही बताइए। इस पर उसके बाद फिर जो है हमारे घर की महिलाएं रह रही थी, तो ये फिर बाद में उत्पात मचाने लगे लोग, तो 112 पुलिस आई, जिसमें दोनों पक्ष को चालान 151 में चालान किया, और चालान के दौरान फिर उनके पक्ष के और औरतें आकर के अंदर से सिटकिली बंद कर लीं। मेन गेट का जो है अंदर से सिटकिनी बंद कर दिए और अपने घर के अंदर से ही जो है रास्ता बना के अंदर अपनी दैनिक कार्य कर रहे हैं। और जब हमारे घर की औरतें चालान से जमानत करा के छूटी, तो अंदर जाने का वो लोग सिटकिनी बंद कर दिए, तो बाहर ही अपना खटिया बिछा करके भाड़े पर खटिया मंगा के वो रह रही हैं। आपके यहाँ से एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला स्वयं पकड़ के गिर रही है और कह रही है कि देखिए लोग ये मार रही है, ऐसा क्या सच्चाई है उसमें? नहीं, वो हमारे घर की महिलाएं नहीं हैं। हमारे घर की महिलाएं बाहर बैठी हैं। हमारी जो चाची हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसमें एक महिला जो है खुद को गिर रही है। वो विपक्षी पक्ष की महिला है वो। हाँ, वो आई और हमारे ही माता जी का बोतल लेके पानी पीने लगी और उसको गिर गई। आपने न्याय की गुहार कहाँ लगाने गए हैं आप? हम न्याय की गुहार थाने में भी दिए थे, हमारा भाई दिया था, थाने में भी दिया था, तहसील में दिया था और डीएम कार्यालय में भी दिया था। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें जो है उनको तो जगदीश गोंड को मोहरा बनाया जा रहा है, इसमें भूमाफियाओं का हाथ है, उनको मोहरा बना करके हम लोग को परेशान किया जा रहा है। हमारी हमारी बीडो चाची बाहर बैठी हैं, परेशान हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और बाहर जो है वो कह रहे हैं कि मेरा पैतृक ये ज़मीन है, हम नहीं हटेंगे, हमारा घर है, हम अपने घर में घुसेंगे। वो लोग विपक्षी पक्ष जो है अंदर से सिटकिली बंद करके अंदर ही रह रही हैं, अपना सारा कार्य कर रही हैं। कौन है वो लोग जो मतलब दूसरे पक्ष को मोहरा बना के रहने वाले लोग हैं? ये तो अज्ञात है, क्योंकि इतना दबंगई करना ऐसा प्रतीत होता है। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं किसी और पे, तो वो लोग ऐसा कौन है कि जो कि इतना दबंगई करके और आपको नहीं रुकने दे रहे हैं मकान? वही जगदीश गोंड की घर की औरतें हैं और जगदीश गोंड हैं और उनके भी लड़के। वो क्या भूमाफिया के तौर पे हैं लोग? जी, इतना मतलब दबंगई, इतना दिन दहाड़े किसी का ताला तोड़ देना इतना आसान नहीं। बिना दबंगई का ये नहीं हो सकता, बिना भूमाफिया का ये नहीं हो सकता है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले? हमारा मोहम्मद मुनीब नाम है, ग्राम सहिया का रहने वाले हैं और हमारा ये चक मुस्तफ़ा औरंगाबाद में मेरा ये मकान है। जी।